ये हम इस शहादत दिवस को वैलेंटाइन डे ना मनाते हुए हम उनको नमन करते हैं। ठीक है, इस उपलक्ष्य में आपको हम पढ़ाएंगे मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी हमने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी थी कि उनका शासन कहाँ से कहाँ तक था और किसने उनको जो है मगध की गद्दी पर बिठाने का काम किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य यह भी पढ़ा था, 7 भागों में विभाजित था उस समय। और उसी में एक दार्शनिक रहते थे मेघस्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी, मौर्यों के 7 प्रशासन बताए थे। ठीक है, तो उनका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार, जो 297 ईसा पूर्व में इस गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 297 ईसा पूर्व में इस गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसको अन्य नाम से जाना जाता था अमित्रघात, ठीक, अरिडोक्रेटस या वारसार कहते थे। ठीक, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी भयानक राजा था। यहाँ ब्रह्मदेश से लाकर नेपाल, भूटान, तिब्बत, मंगोलिया, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया, इधर सीलोन मतलब श्रीलंका तक इसका शासन था। ठीक है, इसी के समय में पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय उस समय का था और स्थान था तक्षशिला। वहाँ पर विद्रोह होता है। इसने सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था? सुसीम को, उस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन ये असफल रहता है। इसके बाद अशोक को भेजता है और इसने विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, उस समय ये पाकिस्तान में गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था, मतलब राज्यपाल था। गवर्नर को क्या कहते हैं? राज्यपाल। इसने दबाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, इसी के समय में सीरिया के एक राजा होते हैं एंटियोकस, उन्होंने बिंदुसार से आग्रह किया। ठीक, सीरिया की राजधानी क्या है? दाशमिक है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। ये मुस्लिम देश है, कंट्री है, जहाँ पे आए दिन विद्रोह होते रहते हैं। ठीक है, बोको हराम जैसे यहाँ आतंकवादी संगठन रहते हैं। ठीक, बोको हराम पूछा जाता है, बोको हराम कहाँ का आतंकवाद संगठन है? तो ध्यान रखना, सीरिया का है। ठीक है, तो इन्होंने मांग की बिंदुसार से कि आप जो है सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेज दीजिए, हमारे यहाँ मदिरा भी भेज दीजिए। क्योंकि गला में रोग हो गया था उनके। ठीक है, गले में रोग हो गया था, इसलिए उन्होंने मांगा था। तो इन्होंने ये इच्छा उसकी पूरी की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बिंदुसार है, आर्य मंजूश्री कल्प, आर्य मंजीश्री कल्प में, ठीक, कल्प में बिंदुसार राज्य का संचालन आचार्य चाणक्य करता था। कौन करता था? आचार्य चाणक्य। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या थे? चाणक्य के विष्णुगुप्त था। ठीक है, और बहुत सारे नाम थे इसके। ठीक, इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र की रचना की थी। ध्यान रखना, और अर्थशास्त्र जो है ये राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, किस पर आधारित है? पॉलिटिकल सिचुएशन पर आधारित पुस्तक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डायमेकस को मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी बताया था। यह सीरिया का एक दार्शनिक था जिसमें बताया गया था मेघस्थनीज, इसको उत्तराधिकारी बताया था। ठीक है, बहुत सारे पुस्तकों में बताया गया है। बिंदुसार और सेल्यूकस के पुत्र और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम सोटर के बीच वाली आपसी मित्रता संबंधित चिट्ठी पत्री के माध्यम से होती है। ठीक, और उसी चिट्ठी पत्री से इन्होंने मांग की थी। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, या कह सकते हैं 269 ईसा पूर्व में।
एनसीईआरटी में 300 दिया गया है और अन्य पुस्तकों में क्या दिया गया, 269 ईसा पूर्व। ठीक है, मृत्यु हो जाती है तब अशोक जो है अपने 99 भाइयों का कत्ल करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, फिर अशोक चलता है। अशोक भी एक सबसे महानतम राजा था। सबसे पहले 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, उस समय इसका नाम था उत्कल। क्या नाम था? उत्कल था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में बहुत भयंकर आक्रमण करता है जिसमें बहुत जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाती है और बहुत ही हानि होती है। ठीक है, इसी भयंकर अस्त व्यस्त जीवन शैली को देखते हुए, रक्तपात को देखते हुए इसने संन्यास ले लिया था। ठीक है, धन्यवाद।